जय सीताराम प्रिय भक्तों। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। सनातन धर्म में ये दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन माँ सीता का जन्म हुआ था। इसलिए भक्त इस अवसर पर माँ सीता की सच्चे मन से आराधना करते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस साल सीता नवमी 16 मई दिन गुरुवार को मनाई जा रही। मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना का मनवांछित फल भक्त को मिलता है। वहीं माँ सीता की व्रत कथा पढ़ने का भी अपना ही अलग महत्व पुराणों में बताया गया है। जो भक्त माता सीता की कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सुख का आगमन होता है और माता सीता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आइए जानते हैं सीता नवमी की कथा। सीता नवमी की पहली व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहता था। देवदत्त की पत्नी, जिसका नाम शोभना था, उसकी सुंदरता की तारीफ पूरे क्षेत्र में की जाती थी। यही बात का घमंड उसकी पत्नी के अंदर था। उसके अनुसार वे पूरे संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सौंदर्यवान है। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वे अन्य लोगों को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी और अक्सर सभी के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। कुछ समय बाद गांव में बेहद सुंदर कन्याएं आईं, जो देवदत्त की पत्नी शोभना से भी ज्यादा सुंदर थी। लेकिन ये बात जब ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो वो ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध के कारण उसने पूरे गांव को कुछ लोगों से कहकर जलवा दिया। थोड़े समय बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई। लेकिन पिछले कर्मों के रूप में उसे अगला जन्म चांडाली का मिला और उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, जिसे उसे भुगतना था। उसे हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ता, पर वह माँ सीता की सच्ची भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण बहुत दुखी हो गई और माँ सीता की प्रतिमा के सामने अपने दुखों को रोकर बताने लगी। ऐसे में माँ सीता ने चांडाली को पूर्व जन्म की याद दिलाई कि पिछले जन्म में चांडाली ने ईर्ष्या के कारण पूरे गांव को आग लगवा दी थी। यह पता चलने के बाद चांडाली को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पापों का पश्चाताप करने का सोचा। उसने अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए वैशाख माह की नवमी के दिन उपासना और व्रत रखना शुरू किया। सच्चे मन से की गई भक्ति से माँ सीता प्रसन्न हो गईं और आशीर्वाद स्वरूप धीरे धीरे चांडाली के सभी पापों का नाश होने लगा। चांडाली को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिली। तभी से माँ सीता की पूजा शुरू हुई, जिसे हम सीता नवमी के रूप में जानते हैं। सीता नवमी की दूसरी व्रत कथा। रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए। उन्होंने इस विषय को लेकर ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। ऐसे में ऋषि मुनियों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की राय दी। ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि राजा जनक आप ऐसा ही करेंगे तो इंद्र देवता की कृपा अवश्य बरसेगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों के आदेश का पालन कर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन खेत में हल चलाया। इस दौरान उनके हल से कोई वस्तु टकराई। यह देख राजा जनक ने सेवादारों से उस जगह की खुदाई करवाई। उस जगह की खुदाई के दौरान उन्हें एक कलश मिला, जिसमें एक कन्या थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। तभी से हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर सीता नवमी मनाई जाती है। सीता नवमी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 मई को सुबह 06:22 पर शुरू होगी और 17 मई को सुबह 08:48 पर समाप्त होगी। इस दिन माँ सीता का प्राकट्य मध्याह्न बेला में हुआ है।
सीता नवमी पर मध्याह्न बेला सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 01:39 तक है। इस शुभ मुहूर्त में मां सीता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सीता नवमी की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। अब पूजा कक्ष में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर राम परिवार का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भगवान श्री राम और सीता माता की मूर्तियों को स्नान कराएं। यदि तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो गंगाजल के छींटे लगाकर स्वच्छ कपड़े से पोंछ दें। अब विधि विधान से भगवान राम और मां सीता की पूजा करें। मां सीता एवं राम जी को फल, फूल, धूप, दीप, सिंदूर, तिल, जौ, अक्षत आदि चीजें पूजा में अर्पित करें, प्रसाद लगाएं। पूजा के समय सीता चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सुख, समृद्धि, धन एवं वंश में वृद्धि की कामना करें। सीता नवमी का महत्व। वैष्णव संप्रदाय में आज माता सीता के निमित्त व्रत रखने की परंपरा भी है। आज व्रत रखकर श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं, इस दिन जो कोई भी व्रत करता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। लिहाजा आज के दिन का आपको लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: श्री सीताय नमः, श्री रामाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करके माता सीता और श्री राम दोनों को पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पति की दीर्घायु के लिए सीता नवमी के दिन क्या करें? पति की लंबी उम्र के लिए और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सीता नवमी पर मां सीता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। फिर ये सुहाग सामग्री सुहागिनों में दान कर दें। आपकी अगर हमेशा पति के साथ अनबन रहती है या फिर किसी बात को लेकर मनमुटाव रहता है तो आपको सीता नवमी पर सीता चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे वैचारिक मतभेद खत्म होते हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। सीता नवमी पर काली चींटियों को मीठा जरूर खिलाएं। इसके अलावा खीर का भोग माता सीता को लगाकर इसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों में वितरित करें। राजा जनक ने माता सीता को भूमि में हल चलाते हुए पाया था, इसलिए इस दिन भूमि पूजन का विशेष महत्व है। भूमि माता को माता सीता की मां माना जाता है, इसलिए भूमि पूजन करने के साथ भूमि माता और सीता माता की स्तुति करें। सीता नवमी के दिन 108 बार ग्राम ग्रीम ग्रूम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार और सम्मान की भावना बढ़ती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।